Hello students, last time we are starting our chapter number 7, that control and coordination, and in this chapter we are discussing about the nervous system, but today we are discussing about the reflex action and the reflex arc. First of all, PNS, इसका मीनिंग क्या है? दैट PNS का मीनिंग ये होता है कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम. इट मीन्स कि लास्ट टाइम हमने जो कोई भी बात की थी नर्वस सिस्टम के बारे में, तो ये नर्वस सिस्टम के बारे में जो बात की थी ये कम्प्लीटली बेस्ड होता है किसके ऊपर? तो ये PNS यानी कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम के ऊपर. अब हम आज बात करने वाले हैं, ये है CNS यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम. Also in CNS it consists two type. That first type is human brain and the second type is the spinal cord. तो ये दोनों थिंग ऐसे है कि ये सेंट्रल नर्व सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं. एंड इन पेरिफेरल नर्व सिस्टम ओनली द नॉर्मल नर्व सिस्टम इन द एनिमल्स जो होता है ये बेस्ड होता है. अब इन ब्रेन हमने ये लास्ट टाइम इन नर्वस सिस्टम ये देखा था कि नर्वस सिस्टम में मेनली बॉडी के डिफरेंट पार्ट है, उसमें से मैसेज कौन कलेक्ट करते हैं? तो मैसेज डेंड्राइट से ये कलेक्ट करते हैं. उसके बाद ये मैसेज को फॉरवर्ड कहाँ तक करते हैं? तो ये मैसेज को फॉरवर्ड सेल बॉडी तक करते थे. डेंड्राइट से सेल बॉडी तक आते थे, तब भी ये केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होते थे. तो ये केमिकल मैसेज में जब भी कन्वर्ट होते हैं उसके बाद ये मैसेज उसके थर्ड मेन पोर्शन इट मीन्स दैट एक्सन से पास होता है. एंड जब भी ये एक्सन से पास होते हैं तो ये एक्सन से पास होने के बाद दूसरे नर्व सिस्टम में जाते हैं एंड वहाँ से होके ऐसी रिएक्शन फॉर्म करते करते ह्यूमन ब्रेन तक पहुँचते थे. हमने तब ये भी बोला था कि एक नर्व सेल है उसमें से दूसरे नर्व सेल में जाते हैं तो उनके बीच में माइनर सी गैप है, उसको हम सिनेप्स बोलते हैं. अब यहाँ पे हमने देखा कि ये एक्सन थ्रू मैसेज दूसरे नर्व सेल्स थ्रू कहाँ पे जाता है? तो दूसरे नर्व सेल थ्रू ये ह्यूमन ब्रेन तक पहुँचता है. तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबी है. अब कोई थिंग ऐसी होती है कि वहाँ पे हमको इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है. इट मीन्स दैट सपोज आपने हॉट वेसल को टच किया है या फिर आप गाड़ी चल रही है उसमें से निकल जाते हो, तो ये सभी थिंग ऐसी है कि उसके अंदर आपके बॉडी को इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है. एंड दैट टाइप ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द रिफ्लेक्स एक्शन. तो हमने ये देखा कि यहाँ पे एक्शन थ्रू मैसेज पास हुआ तो ये टोटली मैसेज का जो पाथ था ये पाथ कैसा हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है. एंड जब भी ये पाथ कॉम्प्लेक्स होगा तो इसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा. बट अब हम क्या करेंगे? तो रिफ्लेक्स एक्शन का यूज़ करेंगे. एक्शन यानी कि हमको पता है कि एक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? रिएक्शन. एंड रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दैट रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन तो आपको पता है दैट हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा ही इमेज हमको एज इट इज़ जैसे हम दिखते हैं वैसे ही दिख रही है. इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो ब्रेन रिएक्शन फॉर्म करता है उसके जैसे ही रिएक्शन फॉर्म करेंगे. एंड उसके जैसे ही जो कोई भी रिएक्शन फॉर्म होती है वो रिएक्शन ब्रेन के जगह पे कौन फॉर्म करेगा? तो उसके जगह पे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि द सेकेंड मेन पोर्शन ऑफ द CNS है ये फॉर्म करता है. एंड दैट स्पाइनल कॉर्ड उसके जैसे ही रिएक्शन फॉर्म करता है, उसके वजह से हम इस थियरी को क्या बोलते हैं? दैट रिफ्लेक्स एक्शन उसको हम बोलते हैं. अब यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन का मीनिंग हमको पता चल गया कि इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है. तो इमीडिएट रिस्पॉन्स करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत है? तो ब्रेन के जैसे ही कोई आंसर दे सके बॉडी को, उसको मेंटेन कर सके, उसी ज़रूरत है. और उसकी ज़रूरत में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है. तो ये स्पाइनल कॉर्ड कैसे रिएक्ट करेगा? तो उसके लिए हमारे पास अनदर थियरी है दैट रिफ्लेक्स आर्क. अब इन रिफ्लेक्स आर्क आपने अपना हाथ है, ये हाथ यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ह्यूमन हैंड है, उसने किस वेसल को? हॉट वेसल को टच किया है. अब जब भी ये हॉट वेसल को टच करेगा तब हमको पता है कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑर्गन होंगे? तो ये सेंसरी ऑर्गन्स होंगे. एंड ये सेंसरी ऑर्गन कौन सा होगा? तो ये सेंसरी ऑर्गन स्किन है. तो ये सेंस करेगा कि आपका हाथ है ये कोई हॉट थिंग के साथ टच हुआ है. अब यहाँ पे सेंसिटिविटी जो होती है ये सेंसिटिविटी बाय सेंसरी न्यूरॉन, और न्यूरॉन के जगह पे आप उसको नर्व भी बोल सकते हो. तो बाय सेंसरी नर्व ये क्या होते हैं? ये पास होते हैं कहाँ तक जाते हैं? तो ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं. अब सेंसरी न्यूरॉन्स है ये स्पाइनल कॉर्ड तक
चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे एग्जैक्टली इन स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है। अब केमिकल रिएक्शन फॉर्म होने के बाद ये मैसेज का आंसर बाय रिले नर्व, यहाँ पे जो ये डॉटेड पोर्शन है ये कौन सी नर्व है, तो ये रिले नर्व है। तो ये रिले नर्व थ्रू ये मैसेज किस नर्व सिस्टम को भेजता है, तो ये मोटर न्यूरॉन तक उसको फॉरवर्ड करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था कि सेंसरी न्यूरॉन थ्रू ये मैसेज पास होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड तक गया, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन फॉर्म हुई एंड केमिकल रिएक्शन फॉर्म होने के बाद ये बाय मोटर न्यूरॉन कहाँ तक जाता है, तो इफेक्टर तक पहुँचता है। अब यहाँ पे इफेक्टर तक ये मैसेज का आंसर था, ये पहुँच गया। तो इफेक्टर क्या है, तो मसल्स इन आवर आर्म, तो हमारे हैंड के अंदर जो कोई भी मसल्स है वहाँ तक ये मैसेज फॉरवर्ड करेगा। अब ये मसल्स है उसके पास ही मैसेज को क्यों भेजा, बिकॉज यहाँ पे जो मूवमेंट होती है मसल्स की, ये मसल्स की मूवमेंट हमारा मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन उसको मूवमेंट के ऊपर उसकी रेगुलरिटी को चेक करता है। अब ये तो वन टाइप ऑफ द ब्रेन है, बट यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन है, इसलिए ये मिड ब्रेन की जगह पे ये रिएक्शन कौन परफॉर्म करेगा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये उसकी रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे जो रिएक्शन परफॉर्म हुई उसके वजह से ये मसल है उसकी मूवमेंट होगी एंड मसल की मूवमेंट हुई, इट मीन्स दैट कि यहाँ हमारा हैंड है, ये हैंड की मूवमेंट होती है, तो ये हॉट वेसल को जहाँ पे टच किया हुआ था वहाँ से ये हाथ मूव करेगा आइदर इन द फॉरवर्डेड साइड और द अपर साइड। तो ये हाथ मूवमेंट करता है, इट मीन्स कि आपने अपना हाथ है ये हॉट वेसल से थोड़ा सा दूर ले लिया है और ये थोड़ा सा उसके साथ डिस्टेंस बना लेता है, तो आपका हाथ है ये डैमेज नहीं होगा। और यहाँ पे जो एक रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो ये रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट होती है, तो ये रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उस स्पीड से कंप्लीट होती है। अब आपको लास्ट टाइम जब भी नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा हुआ था तभी ये आपको वर्ड आया था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि जब भी हम स्विच ऑन करते हैं फैन स्टार्ट होता है, तो ये जो स्पीड है उसी स्पीड से ये रिएक्शन फॉर्म करेंगे एंड उसी स्पीड से ये रिएक्शन फॉर्म करते हैं। उसके लिए हमारे हाथ में एनी हाउ कोई इंजरी भी नहीं होती है और एल्स उसके अंदर कोई पेन भी नहीं होता है। तो ये टोटल सिस्टम जो थी, ये टोटल सिस्टम तो सीएनएस के ऊपर बेस्ड थी, बट यहाँ पे सीएनएस में ये ब्रेन है ये वर्क नहीं करता है, उसके ऊपर कौन सा वर्क करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड ने कंप्लीट रिएक्शन फॉर्म कर दी। अब उसके बाद क्या होगा, तो ये जो रिएक्शन टोटल कंप्लीट हुई है, ये रिएक्शन का मैसेज बाय स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक जाएगा, तो ये मैसेज कहाँ तक जाता है, तो ये ह्यूमन ब्रेन तक ये मैसेज कैरी फॉरवर्ड होता है। अब ये मैसेज ह्यूमन ब्रेन तक कैरी फॉरवर्ड हुआ तो ब्रेन के ऊपर जो कोई भी इसका पोर्शन है, ये ब्रेन का टाइप है, जो हमारी नेक्स्ट थियरी है, वो ब्रेन का टाइप इस मैसेज को कलेक्ट करेगा एंड उसके ऊपर जो अनदर मूवमेंट है ये उसकी अनदर मूवमेंट को शो करेगा। अब सपोज आपके पास स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम में ओनली एक ही थिंग होती है, दैट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड होता ही नहीं, तो क्या होता, तो आपका मैसेज है ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये यानी कि स्किन है, उसने सेंस तो कर दिया कि यहाँ पे आपने हॉट वेसल को टच किया है। अब आप हॉट वेसल को टच करते हो तो ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स से फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन के रिसेप्टर तक जाएगा, उसके बाद ये रिसेप्टर थ्रू कहाँ पे जाएगा, तो रिसेप्टर थ्रू डेंड्राइट्स पे जाएगा, डेंड्राइट्स के पास से कहाँ पे जाएगा, सेल बॉडी के ऊपर उसके अंदर केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगी और वो केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होगा एंड केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होने के बाद ये बाय एक्शन दूसरे नर्व सेल में जाएगा और यानी कि ये टोटली रिएक्शन कैसी हो जाती, कॉम्प्लेक्स, और उसके लिए मिनिमम आपके पास 2 to 3 सेकंड्स का टाइम ले लेते हैं एंड ये 2 to 3 सेकंड्स में आपका जो हैंड है जो हॉट वेसल से टच किया हुआ है, ये हॉट वेसल से टच किया है, ये हैंड में समहाउ पेन भी होता और समहाउ इंजरी भी फॉर्म होती। तो इस तरह की इंजरी बाय रिफ्लेक्स आर्क हमारी बॉडी में परफॉर्म नहीं होती है। ये हमने हॉट वेसल का एग्जांपल लिया था, उसके अलावा आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, दैट उस एग्जांपल में क्या कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही स्पीड से कार है वो जा रही है और अचानक सिंपल सडनली आप क्या करते हो, जंप करते हो कार से। अब जब भी आपने सडनली जंप किया तो आपके
आपका जो कोई भी बॉडी है उसकी बैलेंस है, उसका मूवमेंट है, ये सभी थिंग भी बाय रिफ्लेक्स आर्क ही फॉर्म होगा, बिकॉज वहाँ पे भी आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। सपोज आपके पास इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होगा तो ये क्या करेगा, तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इंजरी होगी। अब बहुत ही ज़्यादा इंजरी नहीं होती है, उसकी मेन थिंग क्या है कि यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, आर्क का मीनिंग होता है हैंड, बट हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन फॉर्म होती है, उसके वजह से हमारे बॉडी में कोई भी इंजरी एंड पेन फॉर्म नहीं होता है। तो ये टोटल थिंग थी अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन एंड द रिफ्लेक्स आर्क। ये बेस्ड किसके ऊपर होता है, तो ये बेस्ड कंप्लीटली सीएनएस सिस्टम के ऊपर होता है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम इन आवर लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क। वहाँ पे हमने ये बोला था दैट सीएनएस इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द टू टाइप, यानी कि ह्यूमन ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। वहाँ पे रिएक्ट स्पाइनल कोड करता था। अब हम ह्यूमन ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है और उसके अंदर फंक्शनिंग कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ये ह्यूमन ब्रेन मेनली 3 पार्ट से बनता है। दैट फर्स्ट पार्ट है उसका फोर ब्रेन है, सेकेंड पार्ट मिड ब्रेन है एंड द थर्ड पार्ट इज हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन है यहाँ पे जो आपको ये उसके आगे का जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन कौन सा है, तो ये फोर ब्रेन है। एट द मिडल ऑफ द ब्रेन ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन कौन सा है, तो ये मिड ब्रेन का पोर्शन है एंड द लास्ट पोर्शन दिस वन एंड द दिस वन टोटली in hind brain we also divided into the 3 type, that cerebellum, pons and the medulla। अब ह्यूमन ब्रेन में डिफरेंट टाइप के पार्ट्स तो हमने देख लिया कि ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है एंड हिंड ब्रेन। बट ये तीनों पार्ट्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ द रिएक्शन परफॉर्म होती है एंड ये रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद क्या होता है, तो ये रिएक्शन अलग अलग जगह पे किस तरह की मूवमेंट को देखना है, ये सभी थिंग के लिए हमारे पास एक एक पोर्शन है। अब उस पोर्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टाइप ऑफ द ब्रेन दैट वन इज द फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के थ्रू हम ये भी देख सकते थे मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में जितनी भी थिंकिंग प्रोसेस है, ये टोटल थिंकिंग प्रोसेस है और उसका मैनेजमेंट है, ये कौन सा पार्ट करता है, फोर ब्रेन। यानी कि दिस पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज मेनली वर्क विद द थिंकिंग पोर्शन और थिंकिंग प्रोसेस। अब उसके ऊपर थिंकिंग प्रोसेस कौन कौन सी होती है, तो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स है ऑल्सो, उसके ऊपर हम कैसे कंट्रोल रिएक्शन फॉर्म करते हैं, ये दोनों तरह का थिंकिंग है, ये मेनली उसके ऊपर होता है। अब हमको ये पता था कि हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बोला था कि हमारे बॉडी के थ्रू 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। अब सपोज उसके बाद में हम 3 सेंसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, दैट ईयर ऑल्सो, स्मेल है उसके लिए नोज एंड द साइट उसके लिए आइज। सपोज आप बहुत ही ज़्यादा साउंड है उसको सुनते हो और एल्स ये साउंड है उसका जो कोई वॉल्यूम है ये बहुत ही कम है, तो ये ज़्यादा वॉल्यूम है या फिर कम वॉल्यूम है, उसके ऊपर आपकी बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है, तो वो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन शो करेगा और उसका मेनली थिंकिंग है। ये मेनली थिंकिंग कौन फॉर्म करता है, तो ये फोर ब्रेन है। ये फोर ब्रेन उसके ऊपर मेनली थिंकिंग कैसे करेंगे, तो ये उसके ऊपर मूवमेंट कैसे करेंगे ये सोच के हमको बताता है। यानी कि टोटल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम द हियरिंग सेंसरी न्यूरॉन्स, अथवा और सिंपल हम ये भी बोल सकते हैं दैट हियरिंग सेंसिटिव। तो ये हियरिंग सेंसिटिविटीज़ के वजह से हमारी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, ये मेनली हमको फोर ब्रेन है ये शो करता है। ऑल्सो सेकेंड थिंग दैट स्मेल, कोई भी फ्रेग्रेंस है, ये फ्रेग्रेंस अच्छी है या फिर बैडली स्मेल है, तो ये उसके ऊपर हमको कैसे रिएक्ट करना है, ऑल्सो उसके ऊपर हमारे बॉडी की मूवमेंट कैसी होगी, ये सभी थिंग हमको सोच के कौन बताता है, तो मेनली ये सोच के हमको कौन फोर ब्रेन है वो बताता है। उसके बाद साइट है, उसका मेन मीनिंग ये होता है कि आपकी आई ने जो कोई भी ऑब्जर्वेशन किया है, ये ऑब्जर्वेशन में मेनली उसके ऊपर लाइट बहुत ही ज़्यादा थी या फिर लाइट बहुत ही कम थी, उसके ऊपर आपकी आई कैसे रिएक्ट करेगी, उसको कैसे कोई भी थिंग है वो दिख सकती है, वो टोटली पोर्शन जो होता है थिंकिंग का, ये टोटली थिंकिंग का पोर्शन भी कौन शो करता है, मेनली फोर ब्रेन शो करता है। उसके अलावा हमारे पास 2 और थे जो सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर लिए थे हमने कि ये सेंसरी ऑर्गन्स है, उसके थ्रू हमने ये भी बोला था कि हमारी स्किन है, ये स्किन भी कैसी है, तो ये सेंसरी ऑर्गन्स है। सपोज
आपकी स्किन के ऊपर कोई भी नकली चीज़ है ये लग जाती है, तो क्या करोगे आप, तो उसके ऊपर समहाउ रिएक्ट करोगे। तो ये बॉडी के ऊपर यानी कि स्किन के ऊपर समहाउ इंजरी हुई, तो ये इंजरी के लिए हम कोई थिंकिंग करते हैं एंड उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो वो रिएक्शन है ये भी कंप्लीटली मैनेजमेंट कौन करता है, उसका फोरब्रेन उसका मैनेजमेंट करता है। अब हमारा फिफ्थ सेंसरी ऑर्गन्स दैट टंग, तो वो क्या करता है, टेस्ट को फॉलो करता है। तो ये टेस्ट अच्छा था या फिर ये टेस्ट बुरा है, खट्टा है, ये कोई भी टेस्ट है उसका सेंस लेता है, उसके ऊपर थिंकिंग करता है एंड हमारी बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है ये सभी बात उसके बारे में बताता है। तो ये मेनली हमारे सेंसरी ऑर्गन्स थे, यानी कि सेंसरी एक्शंस थी। ये सेंसरी एक्शंस टोटली बेस्ड होती है फोर ब्रेन के लिए, एंड ये फोर ब्रेन के लिए इसलिए बेस्ड होती है क्योंकि ये तो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है। तो यहाँ पे टोटल थिंकिंग प्रोसेस होगी। ऑल्सो यहाँ पे जो मेन थिंकिंग प्रोसेस में हमने सेंसरी इंपल्स तो देखा, बट अब क्या देखेंगे, उसका कंट्रोल एक्शन। इट मीन्स के फोर ब्रेन है ये सिंपल सेंसरी ऑर्गन्स से ही कोई रिएक्शन या मैनेजमेंट फॉर्म नहीं करता है, उसके अलावा भी हमारे बॉडी के अंदर जो कोई भी कंट्रोलेशन होते हैं और कंट्रोलेशन के थ्रू हम जो कोई भी बॉडी की मूवमेंट करते हैं, ये सभी थिंग हमारा फोर ब्रेन है ये शो करता है। तो इन कंट्रोल एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी आर हंगर, तो हमें बहुत ही भूख लगी है या नहीं लगी है, भूख बहुत ही ज़्यादा है या फिर कम है, उसके लिए हमको कितना खाना खाना चाहिए, ये सब भी मेजरमेंट्स और ये सब भी थिंकिंग कौन शो करता है, तो ये फोर ब्रेन है ये उसका कंप्लीट मैनेजमेंट है ये शो करता है। उसके बाद स्लीप, आपको अब सोना चाहिए, आपका बॉडी है उसको रेस्ट की ज़रूरत है, तो ये आपको मैसेज कौन फॉरवर्ड करता है, और ये मेनली थिंकिंग कब आता है, तो ये मेनली थिंकिंग जब आपकी बॉडी पूरे दिन का वर्कलोड इतना लेके कंप्लीट करता है एंड वो वर्कलोड कंप्लीट करने के बाद उसका ब्रेन है ये थक जाता है। तो ये ब्रेन थक क्यों जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, मेनली थिंकिंग होता है, एंड थिंकिंग होने के बाद क्या करता है, तो उसको आराम की ज़रूरत है, इसलिए आपको सोना चाहिए यानी कि स्लीप। तो ये स्लीप के बारे में भी कंप्लीट अपने बॉडी को मूवमेंट एंड सेकेंड थिंग दैट मूवमेंट के साथ साथ हमें कैसे रिएक्ट करना है ये सभी थिंग का मैनेजमेंट भी कौन करता है, फोर ब्रेन उसका मैनेजमेंट करता है। आफ्टर दैट फटीग, फटीग का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपके ह्यूमन ब्रेन में क्या है, स्ट्रेस कितना है और उस स्ट्रेस है तो उसके ऊपर आपको कैसे रिएक्ट करना है। इट मीन्स फटीग है तो ये फटीग का मीनिंग ये होता है कि फटीग यानी कि स्ट्रेस, तो आपको स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, स्ट्रेस कम है तो कैसे रिएक्ट करोगे, इधर स्ट्रेस नहीं है फिर आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो ये सभी थिंग के ऊपर यानी कि टोटल मेनली थिंकिंग पोर्शंस जो है हमारे ब्रेन के अंदर, ये टोटल थिंकिंग के बारे में वो कोई भी रिएक्शन हो तो वो टोटल थिंकिंग के बारे में कौन सोचता है, तो फोर ब्रेन है उसके ऊपर वो मैनेजमेंट करता है। एंड ऑल्सो सेंसरी इम्पल्स के बारे में भी कौन रिएक्ट करता है और मैनेजमेंट करता है हमारे बॉडी का, तो फोर ब्रेन है ये हमारे बॉडी का कंप्लीट मैनेजमेंट करता है। यानी कि अभी हमने जो ये सारी चीज़ें देखी कि ये सेंसरी इम्पल्स कैसे होते हैं, ये उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, ऑल्सो कंट्रोल एक्शन कैसी है, उसके ऊपर कौन कौन सी रिएक्शंस फॉर्म होगी, तो ये सभी थिंग कहाँ पे, तो इस पोर्शन यानी कि ये पोर्शन के अंदर क्या होता है, तो मेनली इस पोर्शन के अंदर उसका थिंकिंग होता है एंड थिंकिंग होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट भी करते हैं। अब हमारे बॉडी का जो मेन पोर्शन है दैट ये वो मिड ब्रेन, तो ये मिड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन मिड ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख सकते हैं कि इन मिड ब्रेन है ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस फॉर्म करता है। अब क्वेश्चन अराइज होगा दैट व्हाट इज कॉल्ड द इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस उसको बोलते हैं दैट वहाँ पे हमको रिएक्शन फॉर्म करने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं होती है। इट मीन्स दैट सपोज हमको खाना पकाना है तो हमारी ज़रूरत है कि हम बनाएंगे फिर ही खाना पकेगा, बट यहाँ पे रिएक्शंस ऐसी है कि ये हमारे बॉडी के अंदर अपने आप ही रिएक्शन होती है और ये अपने आप जो रिएक्शंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। तो अपने आप रिएक्शन होती है उसके थ्रू हम कैसे कैसे रिएक्शंस को देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ द प्यूपिल, तो साइज ऑफ द प्यूपिल है ये साइज ऑफ द प्यूपिल मेनली मैनेज कौन करता है, तो मेनली मैनेज आइरिस करते हैं एंड साइज ऑफ द प्यूपिल आइरिस मैनेजमेंट करते हैं उसके थ्रू। सपोज आप
आपकी आइज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाइट आती है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट आती है तो ये क्या करेगा, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट आती है तो आपकी प्यूपिल की साइज़ को बहुत ही कम कर देगा। ये कम इसके वजह से करता है क्योंकि ये कम करता है कि आपके आई के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाइट ना जाए एंड आपको उसके ऊपर से कोई डैमेजेस ना हो। और सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा लाइट की जगह पे आप डार्क रूम में चले जाते हो, वहाँ पे लाइट नहीं है, तो ये प्यूपिल की साइज़ को बहुत ही बढ़ा देता है क्योंकि कोई भी विज़न है ये आपको कंप्लीट दिख सके। तो ये टोटल साइज़ का जो मैनेजमेंट था आई की, तो ये प्यूपिल की साइज़ है उसको मैनेजमेंट कौन करता है, आइरिस, एंड आइरिस को मैसेज कौन फॉरवर्ड करता है, तो ये मिड ब्रेन है, ये उसको मैसेज फॉरवर्ड करता है। अब आप ये सोच सकते हो दैट यहाँ पे हमने कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं की थी कि जिसके वजह से हमारी साइज़ ऑफ द प्यूपिल है उसकी साइज़ कम हो या बहुत ही ज़्यादा हो, तो ये कम्प्लीटली अपने आप ही रिएक्शन होती है। उसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। बट यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है, ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस बाय द एनवायरनमेंट शो होती है, यानी कि एनवायरनमेंट में समहाउ जो कोई भी चेंजेस होते हैं ये चेंजेस होने के बाद ये अपने आप ही रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। सेकेंड थिंग, मसल मूवमेंट एंड द रिफ्लेक्स मूवमेंट, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन फॉर्म में होते हैं। लास्ट थियरी रिफ्लेक्स सेक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क में भी हमने देखा था कि हॉट वेसल को टच करते ही हमारे हैंड है, ह्यूमन आर्म है, उसके अंदर जो मसल था ये मसल को मूवमेंट कराता है एंड ये मूवमेंट स्पाइनल कोड करवाता था, यानी कि रिफ्लेक्स मूवमेंट थी। ऑल्सो हमारे मसल ने मूवमेंट की, उसके वजह से हॉट वेसल से हमारा जो हैंड है ये उसके साइड पे चला जाता है, यानी कि उसको डैमेजेस नहीं होती है। तो ये टोटल जो थिंकिंग था, ये टोटल थिंकिंग इनवॉल्यूंटरी एक्शंस थी एंड ये कौन फॉर्म करता है, तो ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन है उसको फॉर्म करता है। अब अनदर थिंग, तो थर्ड पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट हिंड ब्रेन, आपको हमने पहले भी बोला था कि ये मिड ब्रेन हिंड ब्रेन है। ये हिंड ब्रेन मेनली 3 पोर्शन से बना हुआ है, दैट पोन्स, मेड्यूला एंड द सेरिबेलम। तो हिंड ब्रेन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी थोड़ी कि मिड ब्रेन भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन शो करता है, हिंड ब्रेन भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को शो करता है। तो यहाँ पे हमने एक बात लिखी थी कि ये एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में जो कोई भी चेंज होते हैं और वो चेंजेस हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं, तो ये हमारे बॉडी को जब भी अफेक्ट करेंगे तब क्या होगा, तो हमारे बॉडी को जब भी ये अफेक्ट करते हैं तो ये अफेक्शन के बाद क्या होता है, तो मूवमेंट होती है समहाउ। तो ये मूवमेंट बाय द एनवायरनमेंट थी, इसके लिए इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है वो मिड ब्रेन की है। ऑल्सो एनवायरनमेंट जिसमें इंक्लूडेड नहीं है, जिसके ऊपर एनवायरनमेंट की कोई चेंजेस फॉर्म नहीं होती है, उस तरह का जो कोई भी एक्शंस है वो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, हम किसके बारे में बात करेंगे उसमें, तो हिंड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। अब हिंड ब्रेन है, वहाँ पे पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम से कंसिस्ट हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोन्स तो क्या करता है, रेगुलरिटी फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आप जब भी एट द नाइट सोते हो तब आप स्विच ऑफ करके सोते हो कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये ऑफ हो जाएगा, नहीं, ये कंटिन्यूअसली अपनी रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा। तो आप सो जाते हो फिर भी अपने आप ही ये प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, तो अपने आप ही ये प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, इसके वजह से हम क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। ऑल्सो आप ये भी देख सकते हो दैट पोन्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम थी, जो उसकी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस थी, ये बाय एनवायरनमेंट चेंजेस के साथ डिपेंडेड नहीं है। जो यहाँ पे एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ डिपेंडेड थी इन मिड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन में उसके ऊपर डिपेंडेड नहीं होती है। इट मीन्स के पोन्स यानी कि हमारा जो ये पोर्शन है ब्रेन का, ये पोर्शन टोटली क्या करता है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेगुलरिटी को मैनेज करता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आपको पता है दैट ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, एट द नाइट और एट द डे ऑक्सीजन को गेन करते हैं एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ऑल्सो द मेन पोर्शन ऑफ द हिंड ब्रेन दैट मेड्यूला, मेड्यूला क्या करता है, मेड्यूला आपको पता है कि यहाँ पे जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, ये मेड्यूला का पोर्शन है। तो मेड्यूला क्या करता है, तो कंट्रोल द रेट ऑफ द हार्ट बीट। अब जो रेट है उसको कंट्रोल कौन करेगा, मेड्यूला। सपोज आपका जो हार्ट बीट है उसका रेट कम हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही बढ़ जाती है।
ऑल्सो ये रेट है ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स भी होगी, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाएगा एंड द ब्लड प्रेशर लो भी हो जाएगा। तो ये मेनली ब्लड प्रेशर है उसका मैनेजमेंट, ऑल्सो कंट्रोल द रेट ऑफ द हार्ट बीट, ये टोटली मैनेजमेंट कौन करता है, मेड्यूला करता है। ऑल्सो आपने न खाने वाली चीज़ को खाया है जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है तो यह क्या करेगा, तो बॉडी से बाहर निकालेगी एंड ये बॉडी को बाहर निकालती है, इट मीन्स वॉमिटिंग। तो ये वॉमिटिंग को भी कम्प्लीटली मैनेज कौन करता है, मेड्यूला। इट मीन्स कि हमारे बॉडी के लिए क्या थिंग्स है, ये अच्छी है, कौन सा खाना बुरा है, ये सब भी थिंग भी कौन मैनेज करता है, तो ये मेड्यूला है उसके ऊपर रिएक्ट करता है। अब लास्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट सेरिबेलम, तो सेरिबेलम के अंदर क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। सपोज आप बाइसिकल और बाइक को लेकर जाते हो तो उसका बैलेंस नहीं होगा तो आप गिर जाओगे। सपोज आप डांस करते हो और डांस करते करते आपने बहुत बार देखा होगा कि आप नहीं गिरते हो, एक पैर पे भी आप खड़े होते हो तो भी, तो ये बैलेंस उसके ऊपर कौन बनाता है, तो ये मेनली सेरिबेलम, यानी कि ये पोर्शन है जो हमारा, ये पोर्शन कंप्लीट क्या करता है, तो हमारे बॉडी का टोटल बैलेंस जो है, ये टोटल बैलेंसिंग का फॉर्म कौन करता है, तो ये सेरिबेलम है उसका बैलेंसिंग फॉर्म करता है। तो मेनली हिंड ब्रेन है उसमें पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम, ये तीनों जब भी कंबाइन हो गए तो ये तीनों कंबाइन होने के बाद ही क्या करते हैं, तो ये हिंड ब्रेन है उसको फॉर्म करते हैं। ऑल्सो ये हिंड ब्रेन इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को फॉर्म करते हैं एंड दैट टाइप ऑफ इनवॉल्यूंटरी एक्शंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। तो ये टोटल बात थी ह्यूमन ब्रेन के बारे में विच इज़ बेस्ड अपॉन द CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम।